सारा ज्ञान ये दे रहा है कि आप कहाँ से आए। तो बाबा ने ज्ञान दिया, आप परम धाम से मेरे साथ वहां रहते थे। आत्मिक रूप में तुम भी बिंदु हो और मैं भी, तो हम दोनों का निवास एक ही है, परम धाम। परम धाम से हम आत्माएं नीचे आकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। फिर बाबा ने हमें बताया कि तुमने 84 जन्म के पार्ट बजाए, तो हम 84 का चक्र लगाते हैं, लेकिन परमात्मा चक्र जन्म और मृत्यु के चक्र से न्यारी है। वो ना जन्म लेते हैं और ना उनकी मृत्यु होती, इसलिए उन्हें अजन्मा कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि जो स्वास्थ्य, कभी भी हम जब पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो स्वास्तिका बनाते हैं। अब स्वास्तिका का मतलब क्या है, यदि हमें नॉलेज नहीं थी तो स्वास्तिका मतलब स्वस्थ अस्तित्व। कैसे आप आत्माएं 4 भाग बताते हैं स्वास्तिका का, गोल्डन एज, सिल्वर, कॉपर और आयरन एज। 4 युगों में आप आत्माएं चक्र लगाती हो, इसलिए ये स्व अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है। कैसे आप गोल्डन एज में, यानी सोने की दुनिया में, कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी, लेकिन वहाँ कौन था, क्या करता था, कैसे रहते थे, इसका ज्ञान हमें किसी को नहीं। जब बाबा कहता है कि श्री कृष्ण पहले सतयुग के देवता है, उनके साथ फिर राधा है। जब इन दोनों का युग स्वयंवर हो जाता है, उसके बाद वो कहलाते हैं लक्ष्मी नारायण। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य का 8 गद्दी वहाँ हमें मिलती है ना। फिर उसके बाद बाबा ने कहा 1250 का एक युग होता है, 1250 का दूसरा, जिसमें से राम सीता की 12 गद्दियाँ चलती हैं। तो इस तरह से आधा स्वर्ग और आधा नरक। 1250 का फिर सिल्वर एज है, फिर आपके 2500 वर्ष हो गए। फिर आधा 2500 वर्ष है द्वापर और कलयुग, जिसमें बाकी धर्म आत्माएं आती हैं और कैसे कैसे धर्म की वृद्धि होती जाती है। तो बाबा ने कहा तुम कल्प वृक्ष की जड़ें और तना हो। बाकी जो आत्माएं आती हैं, कैसे स्वर्ग और नरक होता है, तो बाबा ने कहा पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। जबकि भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। आज के समय में इतना दुनिया के मुख से या आपके मुख से क्या निकलता है, घोर कलयुग है। इस समय इतनी गलत बातें सुनने को मिल रही है, मर्डर हो रहे हैं, इतने रेप केसेस हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतनी लड़ाइयाँ आपस में हो रही है। तो कलयुग इससे ज्यादा और 40,000 में क्या देखना चाहते हैं। जो आज दिखाई दे रहा है, एक माँ अपने लड़की को अपने हस्बैंड के पास नहीं छोड़ सकती, किसी रिश्तों में कोई आपस में इतना प्यार नहीं रहा हमें कि कोई किसी को प्यार से अपने पास किसी के बच्चे को बिठा ले, या पड़ोसी का ध्यान रख ले, वो हमारे में आज प्यार नहीं रहा है। हमारे में किसी को सहयोग, किसी की डेथ रास्ते में हो जाए तो हमें अपनी नौकरी की लगी हुई होती है, कोई ये नहीं देखता कि किसका मर्डर हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया, और क्या करते हैं, हर एक को अपनी ड्यूटी बजाने की, ड्यूटी पे जाने की लगी हुई होती है। तो आप सोचिए, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और हम उसको देखकर साइड में निकल जाते हैं। तो इतनी हमारे अंदर में सहनशीलता नहीं रही, इतना हमारे में कोऑपरेटिव के सहयोग की भावना नहीं रही कि उसको लेकर हम हॉस्पिटल लेके जाए। तो इतना भयंकर सीन हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या देखना चाहते हैं। तो बाबा ने आके समझाया कि ये संगम के समय है और मैं धरा पर आ गया हूँ और वो हमारा पिता है, तो उसको हमारा दुख देखा नहीं जाता। तो वो आगे समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा के जो स्वधर्म है, आत्मा का स्वधर्म है शांति। किसी भी धर्म की आत्मा है, सबको क्या चाहिए, शांति चाहिए। हमारा धर्म है प्रेम, सबको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। सबको सुख चाहिए, सबको पवित्रता चाहिए। आप देखो कहीं डाकू होता है, किसी को भेजता है कि कहीं डाका डालना है, तो क्या कहता है, सारा माल लेकर मेरे पास आना। तो डाकू को भी झूठ पसंद नहीं है,
पसंद है क्या? वो भी कहते हैं सच्चाई से लेकर आना, भाग मत जाना। तो आप ये सोचिए कि उनमें भी इतनी ईमानदारी, और आज हम कैसे हो गए? हर बात में हमें झूठ बोलना पड़ता है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक झूठ बोल रहे हैं और कह भी रहे हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा संसार। जब सारा संसार झूठा हो गया है तो अब क्या जीना चाहते हो ऐसे संसार में? तो बाबा को बेचारे को दया के वो नीचे आ गया और कह रहा है, बच्चे पहचानो, समय को पहचानो, ये आ गया हूँ। वो सुख का सागर है, वो सुख देने के लिए आया है। फिर भी कई बार बाबा को मुरली में बताना पड़ता है कि मैं सुख का सागर हूँ, फिर भी तुम दुख देने वाले जो लोग हैं उन्हीं को याद करते रहते हो। सारा दिन बाबा तो कहते मुझे याद करो, लेकिन हम फिर भी क्या करते? जिन लोगों ने हमें दुख दिया है उन्हीं को याद करते रहते। जब दुख को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा ना। कोई 25 साल पुरानी बात अगर दुख की हो और आपको याद आ जाए तो माहौल कैसा हो जाएगा? फिर दुख का माहौल हो जाएगा, चाहे कितना भी सुखी का माहौल था। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये वो समय है जब शिव परमात्मा धरा पर आ गए हैं। वो कहता है मैं सुख का सागर हूँ, सुख लेना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। शांति का सागर हो, शांति लेने मेरे पास आना पड़ेगा। तो इसलिए अब सबको किसके पास आना है? ये ज्ञान आके बाबा दे रहा है। भक्ति में तो हमने खूब भक्ति करी श्री कृष्ण के भी, लेकिन हमने भक्ति में भी क्या किया? श्री कृष्ण की गिलानी कर दी। जैसे एक तरफ हम कहते हैं भगवान है, एक तरफ क्या कहते हैं उसने माखन चुराया, उसने कपड़े चुराए, तो फिर तो चोर हो गया ना। तो फिर आप उसकी चोर की पूजा कैसे कर सकते हो? राम के लिए क्या दिखाया कि उनकी तो सीता चोरी हो गई। अब उनकी सीता चोरी अगर 14 साल बाद मिली और हमारा बालक खो जाए और 14 साल बाद मिले तो हमारा क्या हाल होगा? क्या होगा हाल? तो ये सब कहानियां हैं, है ना। उसमें कोई बाबा कहता नहीं, ये मनुष्यों के जितना भी भक्ति मार्ग की जो बातें हैं वो सब मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। लेकिन अब समय है कि परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें लेना है। और जो हमने गाया है कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, माता है वो हमारी, पिता है वो हमारा, भाई है, और बाबा कहते हैं मुझे बेटा भी बनाओ। तो फिर क्या समय है? वो समय, ये समय ऐसा है जब आपको उसको जानना है और उसको रियल में यूज करना है। तब आप कह सकते हो कि हाँ भगवान है। अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो तो फिर तो भक्ति वाली बात रहेगी, जैसे पहले गाते रहते थे ऐसे गाते रहते। तो ये गाने का समय नहीं, उसको प्रैक्टिकल अजमाने का समय है। उसे माता बना के देखो, पिता के रूप में तो आपको सब प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। वो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दे रहा है आपको, जिस ज्ञान से वो आपको देवता बनाएगा, राजपद देगा, देवी देवता घराने में ले जाएगा, स्वर्ग में लेके जाएगा। ये तो हो गया पिता का काम। माता बना के देखिए उसे। कभी किसी ने माता बनाया नहीं बनाया प्रैक्टिकल? मैं आपको अपना प्रैक्टिकल सुनाती हूँ। मैं जब अपनी माँ के घर जाती थी, शादी की बात की वजह बता रही हूँ, वैसे तो माँ प्यार सबको करती है, तो शादी हो जाती है तब उसके बाद जब जाती है तब का मैं आपको कहूँ। तो बाबा को मैंने एक बार कहा, बाबा आज ना मैं आपको माता बना दी हूँ। फिर बाबा से संकल्प से बात करते ना, तो बाबा से कहा कि बाबा पता है तुझे मैं क्या करती हूँ? मैं तो खाना खाते ही ना बेड के नीचे अपनी थाली खिसका लेती हूँ, उसे वहां तक बाहर तक भी रखने नहीं जाती हूँ। बाबा से बात करी। अब बाबा तो बाबा है। उन दिनों मेरे को बहुत जबरदस्त सर्वाइकल का पेन था, डॉक्टर का इलाज चल रहा था। वहाँ डॉक्टर के पास गए दूसरे तीसरे दिन, तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ एडमिट होना पड़ेगा और मसाज देनी पड़ेगी। हमारा तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से रिएम्बर्स होता है। मैंने कहा ये तो यहाँ रहेंगे तो इसका तो पैसा मिलेगा नहीं। वो क्वार्टर करके कहीं उड़ीसा का एक कोलंबूर का हॉस्पिटल था जहाँ इलाज चल रहा था, प्राइवेट था, मतलब वो उसमें उसके चार्जेस नहीं मिलते थे। हमने बोला ठीक है कितने पैसे लोगे? तो कहता 60,000 का पैकेज है, 80,000 का पैकेज है।
मैंने कहा जैसे गवर्नमेंट से पैसे मिलते हो वो क्यों मेरे ऊपर 60,000 80,000 रुपए खर्चा करेगा। पता नहीं एकदम मेरे अंकल ने हाँ कर दी। हम अंदर से बोले तो कमाल ही हो गया। उन्होंने टाइम दे दिया, हम वहाँ पर 1 वीक के लिए एडमिट हो गए। वहाँ बाबा ने मसाज भी करवाई, खाना भी खिलाया, हम और खाना खा के जब हम उस वक्त बाबा को भूल गए। सबसे बड़ी बात हमारी क्या होती है, जब हमें प्राप्ति हो जाती है ना तो फिर हमें बाबा याद नहीं आता है, तब हम भूल जाते हैं। हमने अच्छे से खाना खाया, मसाज कराया, घर चले। कुछ दिन बाद फिर हमें ध्यान आया, अरे हमने तो बाबा को माता बनाया था। फिर बाबा का अपना शुक्रिया कहा, वाह बाबा तेरी कमाल है, तेने तो खाना भी खिलाया और मसाज भी करवा दी। तब हमने वो अनुभव हमने किया कि बाबा रियल में माता का काम करता है। फिर हमने बाबा को भाई भी बनाया, बेटा भी बनाया, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने बाबा के साथ सारे संबंध, मतलब जो बाबा कहता है कि सर्व संबंधों का रस लो, हमने वो सारे रस बाबा के साथ लिए। तब हमने ये निश्चय किया कि सच में ये बाबा है जो हमने भक्ति में गाया। बाबा कई बार कहते हैं वैसे कि भक्ति में जो ये चित्र आदि बनाते हैं ये सब रॉन्ग है, लेकिन कई बार लगता है ये सत्य भी है, क्योंकि 8 भुजा दिखाते हैं तो 8 शक्तियां तो है ही ना माताओं में। बाबा आके शक्तियां तो कर रहे हैं हम में, है ना। तो फिर सर्व संबंध हमने बाबा के साथ निभाए और बाबा ने सर्व संबंधों से हमारी पालना की। हम सच में कह सकते हैं कि वो है।